प्रिया सरोज जी आए तो पासी समाज को एकत्रित कर सकती हैं, और डॉक्टर रागिनी सोनकर जी आए तो सोनकर समाज को जो है प्रभावित करेंगी, अपनी तरफ जो है आकर्षित करेंगी। और डॉक्टर रागिनी सोनकर अच्छी वक्ता भी हैं और समझदार हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अपने क्षेत्र में भी नहीं दिखाई देते हैं और न विकास करते हैं और न, और बताइए सर, गर्मी तमाम इंडिया मार का नल खराब है, उसके बारे में भी विधायक लोग न डीएम से मिलते हैं न सीडीओ से मिलते हैं। मिलना चाहिए। पढ़े लिखे दलित समाज है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ उनकी हार्दिक इच्छा बढ़ रही है और वोट भी करते हैं। जो पढ़े लिखे दलित समाज है वो समाजवादी पार्टी को पसंद करते। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। कहीं राजभर सम्मेलन हो रहा है, कहीं प्रजापति सम्मेलन हो रहा है, कहीं निषाद सम्मेलन हो रहा है, यानी तमाम इस प्रकार से सम्मेलन शुरू हो गए हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजीत यादव जी हैं। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि इनकी जो बातें रहती हैं समाजवादी पार्टी को लेकर के, उनके पक्ष में ही ज्यादातर इनके बयान रहते हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। एक सवाल हमारा ये है कि ये जो सम्मेलन हो रहा है राजभर समाज का, एक प्रकार से कहा जाए जहूराबाद सीट छोड़ करके ओम प्रकाश राजभर जी और उनके बेटे अरुण राजभर जी लगातार घर घर कैंपेन करने शुरू कर दिए हैं, और आपकी पार्टी या आप जिसको सपोर्ट करते हैं वो लोग कहाँ रह गए? सचिन जी, समाजवादी पार्टी के नेता कुछ तो काम कर रहे हैं, लेकिन उतने सक्रिय नहीं है जितना कि जो है ओम प्रकाश राजभर और अन्य नेता सक्रिय हैं, या भारतीय जनता पार्टी जितना सक्रिय है। उसके जवाब देने के लिए यहाँ के नेताओं के 10 एमएलए हैं और 2 एमपी हैं। इनको भी गांव गांव में जाना चाहिए, जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए, उसका निराकरण करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। लेकिन ये माननीय अखिलेश यादव जी के बदौलत केवल जीतना चाहते हैं। ये अपने कर्तव्यों को निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ये केवल अपने अधिकारों का सोच रहे हैं कि हम अधिकार पा जाएं। जनता ने आपको अधिकार दिया तो आप अपने कर्तव्यों का भी पालन करिए, निर्वहन करिए। और मैं तो चाहता हूं कि यहाँ तमाम नेताओं का जो है दौरा कराना चाहिए, चाहे डॉक्टर रागिनी सोनकर जी हों या प्रिया सरोज जी हों, इनको भी लाना चाहिए। जो प्रिया सरोज जी आए तो पासी समाज को एकत्रित कर सकती हैं, और डॉक्टर रागिनी सोनकर जी आए तो सोनकर समाज को जो है प्रभावित करेंगी, अपनी तरफ जो है आकर्षित करेंगी। और डॉक्टर रागिनी सोनकर अच्छी वक्ता भी हैं और समझदार हैं, तो समाजवादी पार्टी को दिशा निर्देश देना चाहिए। और यहाँ जो 10 एमएलए हैं, इनको भी थोड़ा सा जो है निर्देश देना चाहिए कि कम से कम जो है क्षेत्र में दौरा करिए और क्षेत्र का विकास करिए, जिससे कि जो लोग आजमगढ़ को चारागाह बनाना चाहते हैं और आजमगढ़ की जनता को जो है गढ़ को गढ़ ही बनाना की जो है धमकी दे रहे हैं और स्वाभिमान पे ठेस पहुंचा रहे हैं, उनको समाजवादी विचारधारा के लोग कम से कम जवाब दे सकें। तो मैं निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कि वो एक सख्त निर्देश दें आजमगढ़ के 10 एमएलए को और दोनों एमपी को कि कम से कम आप लोग जनता के बीच में जाइए और गांव-गांव जाइए और उनसे मिलिए, क्योंकि अपने समाज को जगाने की जरूरत है। यहाँ प्रजापति समाज का मीटिंग होना चाहिए, विश्वकर्मा समाज का होना चाहिए, नाई समाज का होना चाहिए, सविता समाज का होना चाहिए, कहार समाज का होना चाहिए, भरभूजा समाज का होना चाहिए, और जो बांसफोर लोग हैं उनका भी होना चाहिए। कोई समाज दलित समाज का भी करना चाहिए। जो पढ़े लिखे दलित समाज है वो समाजवादी पार्टी की तरफ उनकी हार्दिक इच्छा बढ़ रही है और वोट भी करते हैं। जो पढ़े लिखे दलित समाज है वो समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं कि यही एक नेता है, कम से कम अन्याय अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, और कहीं समाज पे कोई अत्याचार करता है तो उठ खड़े होते हैं, साथ निभाते हैं। तो ये सब करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या है, समाजवादी पार्टी के विधायक अपने क्षेत्र में भी नहीं दिखाई देते हैं और न विकास करते हैं और बताइए, ये भीषण गर्मी तमाम इंडिया मार का नल खराब है, उसके बारे में भी विधायक लोग न डीएम से मिलते हैं न सीडीओ से मिलते हैं। मिलना चाहिए और ब्लॉकों पे जाना चाहिए, खंड विकास अधिकारी से कहना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। अब भीषण गर्मी पड़ने वाली है तो जितने इंडिया मार का नल खराब हो उसको तत्काल बनवाया जाए, लेकिन ये सब इस पे काम नहीं करें। जनता की सेवा करना चाहिए, ये जनता के सेवक है कहने के लिए, तो जनता का सेवा करना चाहिए, जनता के दुख दर्द और समस्या को देखना चाहिए। लेकिन ये लोग तो एमएलए एमपी हो गए तो अब जो है गांव में आ ही नहीं रहे, मिल रहे हैं जब आप जैसे पत्रकारों से नहीं मिल पा रहे हैं तो ये आम जनता से कैसे मिलेंगे? जो जागरूक लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं एमपी एमएलए, तो मैं माननीय अखिलेश यादव जी से पुनः निवेदन करूंगा कि ऐसे
जो एमपी एमएलए ही केवल हैं, और भी लोग तो हैं जो कार्यकर्ता हैं, जो इनके मंडल अध्यक्ष और तमाम अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये सब कहाँ हैं? सचिन जी वो आते हैं, कुछ लोग आते हैं, लेकिन देखिए उनके पास कुछ और समस्या है। देखिए जो छोटे पदाधिकारी हैं उनके पास आर्थिक समस्या होती है, उनके पास साधन नहीं होता, लेकिन जिसको 2,40,166 रुपया वेतन मिल रहा है और जिसको जो है 3.5 लाख रुपया मिल रहा है, एमपीओ को 3.5 लाख से कम नहीं मिलता है, और जो माननीय विधायकगण को जो है 2,40,166 रुपया मिल रहा है, और उसके बाद जो है तमाम सुविधाएं हैं, उसके बाद भी क्षेत्र में और क्षेत्रीय भत्ता भी मिलता है। क्षेत्रीय भत्ता मिलता है तो क्षेत्र में जाना चाहिए ना, और अपने कार्यकर्ताओं को भी कुछ साधन मुहैया करावें कि वो गांव गांव जाए। अगर आपको मान लीजिए समयाभाव है, समयाभाव में अगर नहीं आप पहुंच पा रहे हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को भेजिए, फोन करके बताइए कि वहां गांव में चले जाइए, देखिए क्या समस्या, हमको अवगत कराइए। उनके प्रतिनिधि भी होंगे माननीय विधायक गण के और माननीय एमपी गण के, सांसद गण के, तो क्यों नहीं ये करते हैं काम। तो ये लोग कहीं ना कहीं जो है केवल सोचते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पे हम चुनाव जीत जाएं, एमपी एमएलए बने रहें। तो ये परंपरा खत्म करें, ये आदत खत्म करें, समाज में जाएं, समाज को जोड़ने का काम करें। मैंने कहा ना, डॉक्टर रागिनी सोनकर जी को बुलाना चाहिए, प्रिया सरोज जी को बुलाना चाहिए, तूफानी सरोज जी को बुलाना चाहिए, इन लोगों को बुलाना चाहिए, और जो और लोग हैं अन्य समाज के नेता उनको भी बुलाना चाहिए, और क्षेत्र में जो है आम जनता को जागरूक करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ही आएगी, तब आप लोगों की खुशहाली आएगी और उत्तर प्रदेश खुशहाल होगा, तब जनता थोड़ा और जागरूक होगी। नहीं तो सेध लगाने के लिए और दबाव बनाने के लिए तमाम अन्य दलों के नेता जो है डेरा डाले हुए हैं, हर तीसरे दिन पहुंच रहे हैं, चाहे अतरौलिया विधानसभा हो, चाहे दीदारगंज विधानसभा हो, चाहे आजमगढ़ सदर हो, और चाहे निजामाबाद हो, और चाहे जो है सगड़ी हो, और चाहे गोपालपुर हो, और चाहे लालगंज हो। तो सारी जगहों पे सतर्क रहना चाहिए। आम जनता की भावनाओं का कद्र करते हुए माननीय विधायक गणों को क्षेत्र में जाके जनता की समस्याओं का निदान कराना चाहिए, समाधान कराना चाहिए, जिससे समाजवादी पार्टी के गढ़ को गढ़ के बजाय किला बना देना चाहिए कि ये किला है, ये कभी ध्वस्त होने वाला नहीं है। इस तरह के समाजवादी पार्टी के माननीय विधायकों और सांसदों को काम करना चाहिए कि हमारे आजमगढ़ की जनता आप लोगों को जो है माने भी और सराहना भी करे कि हमारे यहाँ का सांसद देखिए, अरे चलते चलते मिल लेते हैं, चलते चलते समस्याओं का निदान करा देते हैं। हमारे यहाँ का विधायक, हमारे यहाँ का दीदारगंज का विधायक चलते चलते जो है गरीबों का और नौजवानों का, बेरोजगारों का समस्या सुन के तुरंत निदान कराने का काम करते हैं, किसानों की समस्या का तुरंत निदान करने का काम करते हैं। इस तरह का आचरण अपनाइए, तब जनता जो है आप लोगों को मानेगी। नहीं तो जनता बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करती है, किसी को भी नहीं बर्दाश्त करती। जनता के बीच में रहिए, जनता का काम करिए, और जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनको दिलवाने का काम करिए, और कहीं अगर कुछ खराबी है तो उसको बनवाने का काम करिए। जैसे मैंने एक नाम लिया, इंडिया मार्ग का नल, तमाम बिगड़े हुए सड़क के किनारे बिगड़े हुए हैं, मंदिरों के पास, गांव में जो बने हुए हैं, जो है देव स्थलों के पास, सब बिगड़े हुए हैं, और उसको बनवाने के लिए कोई विधायक नहीं बोल रहे हैं, कोई सांसद नहीं बोल रहे हैं। तो जब यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी के 10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, तो मीटिंग होती है आजमगढ़ में जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, तो वहां क्यों नहीं सवाल उठाते, क्यों नहीं बोलते हैं? उनको बोलना चाहिए। वहां जो जिलाधिकारी महोदय रहते हैं, मुख्य विकास अधिकारी महोदय रहते हैं, और डीडीओ रहते हैं, सारे लोग रहते हैं, तो क्यों नहीं ये समाजवादी पार्टी के विधायक लोग जो है जनता की आवाज को उठाते हैं, किसानों की आवाज क्यों नहीं उठाते हैं, पानी की समस्या क्यों नहीं उठाते हैं? उठाना चाहिए। बिजली की समस्या क्यों नहीं उठाते हैं? इसको उठाना चाहिए। जो जनता का मौलिक अधिकार है उसको दिलवाने का काम करें, जो अति आवश्यक है, जो बहुत जरूरी है, जो नितांत आवश्यक है। जल ही जीवन है। अब बताइए, जल मिल नहीं रहा, जनता परेशान है। अब तो पशु पक्षी के लिए जो है जल की आवश्यकता है। ये देखिए, इतना बड़ा गड्ढा है, पानी नहीं है। ऐसे गांव में तालाब सूखे हुए हैं, जबकि सरकार कहती है कि गर्मियों में तालाबों में ट्यूबवेल से पानी चलवाया जाए। लेखपाल को निर्देश देते हैं और ग्राम पंचायत अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि भरवा, लेकिन वो भरवाते नहीं, पैसा हड़प कर जाते हैं।